ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग से मैं हूं अली बलोच और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और गुजारिश आप तमाम अहबाब से जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम वीडियोस वक्त पे आप तक पहुंचती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल से आपको ब्लूवर्ड सिटी के मैक्सिमम साइट विजिट्स, ब्रीफिंग वीडियोस और नोटिफिकेशन से के रिलेटेड बहुत सारी मालूमात मिलती हैं। लेटेस्ट इनक्लेव पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं कि ब्लूवर्ड सिटी के अंदर कोई ऐसी खास प्रोडक्ट आने जा रही है जो अपना नौयत की ऐसी पहली प्रोडक्ट होगी और इस पूरी पट्टी में चक्री रोड पे वो अपना एक नाम मकाम बनाएगी। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लूवर्ड सिटी के अंदर हैं भी और उनका होना भी बड़ा ज़रूरी है, उसके मुतल्लिक भी बात करना बड़ा ज़रूरी था। तो हमने सोचा क्यों ना ब्लूवर्ड सिटी मैनेजमेंट के अंदर से इस वक्त जो पूरी डीलर कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, हर खास मौके पे जिनकी खिदमात ली जा रही हैं, लेजेंड्स इनक्लेव के अंदर भी जिनकी एक बहुत बड़ी जो है एफर्ट्स नजर आती है, डायरेक्टर ब्लूवर्ड सिटी हमजा आमिर साहब, क्यों ना उनसे बात की जाए और लेजेंड्स इनक्लेव के हवाले से भी जाना जाए और बाकी जो ब्लॉग्स हैं उनकी भी कुछ बात की जाए। तो आए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े शार्ट नोटिस पे आपने टाइम दिया और आपने कहा कि कोई इशू नहीं, आप आए, आप हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं कि नुमाइंदा हैं और आपके पास जो लोगों की बात है वो हमसे कह रहे हैं। लाइए सर, लाइए। हमने सब ब्लूवर्ड सिटी लेजेंड इनक्लेव, ऐसा क्या खास है इसके अंदर, यूनिकनेस इसकी क्या है? हाँ सर, जो सबसे ख़ास बात है अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंड्स इनक्लेव की वो ये है कि पहली दफ़ा लिमिटेड एक्सक्लूसिव सी इन्वेंट्री जो कि पोजेशनेबल है, आप अपने क्लाइंट्स को मौके पे विज़िट करवा के दिखा के एंक्लोजर्स और स्ट्रीट्स और प्लॉट नंबर दिखा के आप उन्हें सेल कर सकते हैं और ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल इन्वेंट्री होगी और ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल इन्वेंट्री के साथ पेमेंट प्लान रिलैक्स्ड ही रहेगा। 4 साल का पेमेंट प्लान में रिलैक्सेशन ही रहेगी और साथ में डाउन पेमेंट के बाद कुछ अर्से बाद ही आप लोग पोजीशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और सेकेंडली इसके अलावा ये पहला ब्लॉक है जिसमें इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस होगा। तो लोगों का बड़ा रिसेंटली ये एक इंक्वायरी थी कि जी हमें कोई ऐसी चीज़ दी जाए जो कि पोजेशनेबल भी हो, ऑन ग्राउंड भी हो, मौके पे मौजूद हो और साथ में ऑल ड्यूज़ क्लियर हो। तो ये खसूसी इन्वेंट्री उन इन्वेस्टर्स और उन क्लाइंट्स के लिए हम लोग लेके आए हैं अपने प्रोजेक्ट में और इसकी लोकेशन बहुत ख़ास है, यानी कि बेस्ड इन द हब ऑफ आवर प्रोजेक्ट। एक साइड से डिफेंस रोड लग रही है, दूसरी साइड चक्री रोड से एक्सेस है, ब्लूवर्ड सिटी के अंदर से भी एक्सेस है। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत एक पिवटल और इम्पॉर्टेंट जगह पे वाक़ है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको एक बहुत यूनिक टच और ख़ास बनाती हैं। हमने सब जिस तरह आपने बताया कि आसान एक साथ पे मौके पे प्लाट भी है, मैप के अंदर भी है, विद डेवलपमेंट चार्जेस है, मुमकिन है इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। ब्लूवर्ड सिटी ने पहले भी हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन करके दिखाया है और आगे भी इंशाल्लाह आप भाइयों के साथ से, अवाम की दुआओं से और अल्लाह ताला की मदद से ये भी मुमकिन करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, होना भी चाहिए। हमजा साहब, मेरे पास कुछ सवालात ऐसे हैं सर, हो सकता है कि आपको नागवार गुजरें, एडवांस माजरत है, लेकिन ब्लूवर्ड सिटी के सवाल हैं, ब्लूवर्ड सिटी के क्लाइंट्स के सवाल हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये क्यूरीज आती हैं और हम चाहते हैं कि वो आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम आपके इल्म में लाना चाहते हैं। सबसे पहले जो आप रीलोकेट कर रहे हैं लोगों को, आपने ये आपका बहुत शुक्रिया ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट का, चौधरी साहब नज़ीर साहब का, नईम साहब का, नदीम साहब का बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं उसमें, सरफराज भाई की बहुत एफर्ट्स हैं कि आपने लोगों को जिनके प्लॉट डिस्ट्रिक्ट 18 में थे वो 2 में आ गए, सेक्टर जो है वो 20 के बंदे जो हैं वो सेक्टर 7 में आ गए। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब उनको वो प्रोसेस नहीं मिल रहा कि वो पोजीशन कैसे अप्लाई करें, उनको घर किस तरह बनाना। मेरे अपने 4 से 6 क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाईजान पेमेंट आप लें और उस पेमेंट के अकॉर्डिंग आप हमें चाबी दें, कब देते हैं। तो उसमें एक तो जो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं थोड़ा सा उस पर हम चाहते हैं कि आपकी ज़बानी सुना जाए। अच्छा सर, पहले मैं आपको एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ इसके पीछे कि हमने रीलोकेशन वाली ऑप्शन निकाली क्यों। एक तो ये कि सर हम चाहते थे कि जो हमारे सीरियस मेंबर्स हैं जो कि अपना मौके पे पोजीशन लेके वहाँ घर बनाना चाहते हैं या कोई एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको हम आगे लाएं और वो आगे आके अपनी कंस्ट्रक्शन मौके पे स्टार्ट करें। तो ये सारा रीलोकेशन का जो प्रोसेस था, इट इज़ ओनली बेस्ड फॉर फैसिलिटेशन ऑफ आवर क्लाइंट्स, और वो लोग जो एक साथ अमाउंट दे के रिलीफ भी लेना चाहें उनके लिए हमने बीच में रिलीफ भी इंक्लूड कर दिया। हम लोग हर अपने प्रोजेक्ट में, हर प्रोसेस में जहाँ जहाँ जो रिलीफ पॉसिबल होता है वो अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आते हैं। तो जहाँ रही बात कि हमने रीलोकेशन खुद प्रोसेस शुरू किया
और ख़ुद लोगों को फैसिलिटेट करके आगे लाए। इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हम इसका बहुत स्मूथ सा एक मैकेनिज्म आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो बिल्कुल हैसल फ्री इंशाल्लाह हम अपने एंड से उसको कोशिश करेंगे रखें। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए अनकरीब मैं 1-2 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों से पूरा प्रोसेस शेयर कर दूंगा पोजीशन अप्लाई करने का। और वैसे करंटली भी लोग पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफिस से हमारे अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं उसका एक प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन निकल आए जिसमें हम एक प्रोसेस अनाउंस कर दें, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू हम आपको अनाउंस करके लोगों की आसानी के लिए शेयर कर देंगे आपके साथ। और इसके बाद जो आप फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को सर, उस पर थोड़ा सा, अब मैंने इतने वीडियोस किए अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताई, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम आपकी ज़बानी सुने। कल को अगर कोई मिस मैनेजमेंट हो, कोई मिस कमिटमेंट हो, तो हम आपको वो वीडियो दिखा सके कि हमदा साहब आपने ये कमिटमेंट की थी। जी ज़रूर सर, हम लोग हमेशा सर पूरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग साद साहब, नदीम साहब, नईम साहब, हम लोगों की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम फोकस रखें लोगों को फैसिलिटेट करने में और आउट ऑफ द वे जाके करने में। तो इंशाल्लाह आप लोग हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल रख सकते हैं, और जिस चीज़ के लिए हम लोग ना भी अकाउंटेबल हों इंशाल्लाह वो भी हम आउट ऑफ द वे जाके रिजॉल्व करने के लिए अपनी एफर्ट्स करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने सर जो रिलीफ अनाउंस किया हुआ है करंटली और जो देने जा रहे हैं वो ये है कि जो बंदा वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करता है और साल में अपना घर कंप्लीट करता है पोजीशन अप्लाई करके, और कुछ लोग जिन्होंने पोजीशन ले भी लिया हुआ है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए 1 साल की फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 1 साल की फ्री LPG, उसके साथ डिज़ाइन और कंसल्टेशन कॉस्ट उनकी फ्री होगी। इसके साथ साथ उनको 1 लाख पर मरला अमाउंट रिटर्न भी की जाएगी। तो इस तरह के मल्टीपल हम लोग चीज़ें लेके आ रहे हैं। जो लोग साथ में हम रेंट भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जब उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 2 साल का रेंट भी हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन है अपने क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज करंटली आवर सोसाइटी एंड जनरली आवर इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो हमारे एंड से जो फैसिलिटेशन पॉसिबल होगी अपने मेंबर्स के लिए वो हमेशा आप लोग पाएंगे कि जी मैक्सिमम हद तक जाके जो पॉसिबल है फैसिलिटेशन वो हम करेंगे इंशाल्लाह। हमजा साहब, अब ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं इसमें पैसा कमाने वाली तो बात कोई नहीं है सर। जो रियलिटी है, आप LPG फ्री दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, डिज़ाइन प्रोसेस करवा के दे रहे हैं, रीलोकेट आपने कर दिए, 25% आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे आपने रिलीफ दिया, उसके बाद 2 साल का रेंट वैल्यू दे रहे हैं। नीयत तो आबाद करने की है, नीयत आबाद करने की है। और जहाँ रही सर बात, कुछ लोग जो कि जनरली अपने हालात की वजह से या मुल्क के हालात की वजह से जिस कैसे से मुल्क गुजर है, कुछ लोग जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे डेवलपमेंट चार्जेस को। तो मैं ये एक बहुत आम सी कैलकुलेशन में करना चाहता हूँ कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोग अवेल करें ना सर, तो डेवलपमेंट चार्जेस तो क्या उल्टा हम आपको अपनी जेब से पे कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को। तो जो लोग हम अपनी तरफ से जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की तरफ लेके जाने के लिए और उसको आबाद करने के लिए वो हम कर रहे हैं। और अगर हर बंदा अपॉर्चुनिटी जो वसाइल हों जो अवेल कर सकता है तो उसको हम अपनी जेब से पे कर रहे होंगे, बजाय इसके कि उससे डेवलपमेंट चार्जेस या किसी और चीज़ का कोई बर्डन लग रहा हो। तो ये एक कैलकुलेशन है जो किसी को नहीं पता। तो मैं चाहता हूं कि आप विद फिगर्स भी अपनी अगली वीडियो में एक कैलकुलेशन भी करके बताएं कि कैसे अगर ये सारी ऑप्शंस अवेल करता है एक बंदा तो उसको डेवलपमेंट चार्जेस की मद में कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, अलबत्ता मैनेजमेंट उसको फैसिलिटेट कर रही है या कंपनी उसको रिटर्न कर रही है कुछ ना कुछ। आपने ब्लॉक्स की बात की, ओवरसीज वाले रिलोकेट हो गए, जनरल ब्लॉक वाले रिलोकेट हो गए, हॉलीवुड ब्लॉक में डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गया, लेजेंड्स इनक्लेव की आमद हो गई। 2-3 थोड़े से ज्यादा ताल्लुक सवाल है जी। अवामी ब्लॉक, वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट और वो लोग जो स्पोर्ट्स वैली के अंदर बैलेट हुए, अभी तक उनकी लैंड विजिट नहीं हुई है। आप हमें लैंड विजिट कब करवाएं? अच्छा सर, इन तल्ख सवालों की भी कुछ हकीकत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि वाटर फ्रंट की कनेक्टिविटी पहले वो वाटर चैनल था उसकी वजह से नहीं हुई थी, वो भी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, वरना उसको पिछली साइड से भी रास्ता जाता है तो लोग उस एरिया को विजिट नहीं कर पाते, उसकी डेवलपमेंट देख नहीं पाते क्योंकि उसकी एक्सेस एक और साइड से भी जाती है और वो बाद में हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना था। वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जुड़ भी गया हुआ है, बीच में एक कनाल है उसको लुक आफ्टर मैं कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, अगर वो हो गया उसकी कनेक्टिविटी तो उसका विजिट अनकरीब रख लेते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है मौके के ऊपर। तो ये वाटर फ्रंट का जवाब रहा। अवामी सर जिस तरफ है मोटरवे की परली तरफ जहाँ पे वो प्लान हुआ हुआ है इंशाल्लाह वहाँ की डेवलपमेंट से मेजॉरिटी लोग वाकिफ नहीं है। तो इंशाल्लाह अनकरीब जब हम आपको वहाँ की डेवलपमेंट दिखाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा ये एक और दुनिया है जो कि मोटरवे के इस तरफ भी इन्होंने आबाद की हुई है और इतनी डेवलपमेंट इधर भी हुई है। और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बेटर देन एनी या बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स और
बिल्कुल आप कहें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। जो हमारी अभी करंट डेवलपमेंट है, जो मोटरवे की परली तरफ है, वो इससे भी मजीद हमने बेहतर सड़कें और बेहतर खुली सड़कें और डेवलपमेंट की हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग विजिट अपने नेक्स्ट विजिट में वो भी लाइन कर लेंगे। तो अवामी ब्लॉक उस साइड पे है, वो आप लोग डेवलपमेंट देख के इंशाल्लाह खुद ही मुतमईन हो जाएंगे। रही बात स्पोर्ट्स वैली की, तो स्पोर्ट्स वैली की तो डेवलपमेंट आप लोग जनरली देख भी सकते हैं, डिफेंस रोड के दोनों तरफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी अनकरीब आप लोगों को जो अगला विजिट होगा उसमें तीनों स्पोर्ट्स वैली, वाटर फ्रंट और अवामी इंशाल्लाह और मोटरवे के परली तरफ जो और डेवलपमेंट है वो सारी आप। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा ब्लू हिल्स कंट्री फार्म हाउस। सर ब्लू हिल्स के लिए हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं और उधर डेवलपमेंट भी चल रही है, उधर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थवर्क भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। वो इंशाल्लाह हम लोग नईम साहब के साथ प्लान बनाएंगे और वो नईम साहब ही इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करके अनाउंस करेंगे अनकरीब। और उसके लिए हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, गली जहांगीर वाली साइड पे भी जगह हैं, इधर डिफेंस रोड के ऊपर भी है, मोटरवे के परली तरफ भी है। तो वो एज पर नीड और एंड एज पर नईम साहब सिलेक्शन वो फिर हम लोग आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे। कोई दो राय नहीं है कि ब्लूवर्ड सिटी के पास जितनी ओवरऑल लैंड है, मेरा नहीं ख्याल कि चक्री रोड पे किसी के पास इतनी लैंड है। हाँ, चक्री रोड से याद आया, अभी बड़ा एक हाई प्रोफाइल विजिट हुआ है, कुछ खबरें हम भी रखते हैं, आप इस चीज को चलें जिस तरह आप बेहतर समझें। मैं जानना चाहूंगा कि इस हाई प्रोफाइल विजिट के पीछे क्या कोई एनओसी की खुशखबरी है? सर इंशाल्लाह खुशखबरी है और अनकरीब आप सब दुआ गो रहे हैं हमारे लिए और हमें मौका मिले कि वो खुशखबरी हम लोग आज बहुत जल्द आप लोगों से शेयर। मतलब मेरा फोकस ठीक है ब्लूवर्ड सिटी? जी फोकस आपका ठीक है। अच्छा हमदा साहब, सवाल ये है कि आपका जिस तरह रेप्लिका है ब्लूवर्ड सिटी के पास, ये भी एजाज है कि दुनिया के बेहतरीन और पाकिस्तान के अंदर किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इतने रेप्लिका, इतनी थोड़ी जगह पे इतने सारे इकट्ठे रेप्लिकास कहीं पे भी नहीं है। वाटर थीम पार्क की करंट सिचुएशंस क्या हैं? और इसके बाद आप थोड़ी सी रोशनी, जो कमर्शियल हब है आपका, जहाँ पे डांसिंग फाउंटेन 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टर्स को क्या रिलीफ आ सकता है या क्या रिटर्न होगा उस पर? अच्छा सर, पहले रही बात आपकी वाटर पार्क की, वो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा वाटर पार्क जो है वो 156 कनाल पे बेस्ड है और उसमें ऑलमोस्ट 16 से 21 हॉट राइड्स इंक्लूड की हुई। हमने जो अराउंड द वर्ल्ड फेमस राइड्स हैं वो 16 से 21 राइड्स इंशाल्लाह हम लोग अपने वाटर पार्क में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। उसकी सारी सुपरविजन सिविल इंजीनियर्स कर रहे हैं चाइनीज़ कंपनी हाइसन एंड को के, जिनसे हमने वाटर पार्क, जो हमारे वाटर पार्क के सप्लायर्स भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और एग्जीक्यूशन भी मौके पे उन्होंने ही करवानी है। उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70% ऑफ शिपमेंट जो है इम्पोर्ट हो चुकी हुई है, वो कुछ ऑन साइट इंस्टॉल भी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं मौके पे जाके। सिविल वर्क्स ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ राइड्स की इंस्टॉलेशन और वो चीज़ें रहती हैं और उनको वो हम लोग थोड़ा सा टाइम बाउंड है बिकॉज चाइनीज़ कंपनी ही कर रही है वो सुपरवाइज, तो वो हम लोग नहीं, उसकी एग्जीक्यूशन भी चाइनीज़ ही कर रहे हैं आके ऑन ग्राउंड, तो वो थोड़ा सा उनकी उधर की हॉलीडेज़ के साथ हमें सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह साल डेट की बात है, आप लोगों को वाटर पार्क की राइड्स एक्टिव मिलेंगी, अगर सारी नहीं तो इंशाल्लाह 70-80% राइड्स। अगली गर्मियों में कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह पूरी दुआ है और पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, बाकी कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा सवाल आपका सर था हमारे हॉर्स मैस्कॉट्स के साथ जो बिजनेस हब है, द टूरिस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो सर हमारा न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर थीम एक पूरा बिजनेस एरिया है और वो हमारे प्रोजेक्ट का सबसे क्रीम एरिया है। और बिल्कुल आप देखें, अगर हमारा जो मेन गेट नंबर 1 है उससे आप एंटर हो तो उससे सीधी एक्सेस हमने खोल दी है उस एरिया की, और वो वी बनता है बेसिकली बिटवीन द मेन एक्सेस और साथ में जो करंट एक्सेस है जिसके ऊपर आपके हॉर्स मैस्कॉट्स आते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया जहाँ हम लोग डांसिंग फाउंटेन्स भी लेके आ रहे हैं और ये टाइम स्क्वायर थीम के ऊपर हम लोग अपना ये बिजनेस हब लेके आ रहे हैं, ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होगा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आने वाले वक्तों में। तो इंशाल्लाह जो आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने उसका एक दफ़ा रेट ऑलरेडी रिवाइज भी कर दिया हुआ है, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था ऑलरेडी वो अपनी उस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी में आ गए होंगे, और बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका हमने फर्दर रेट इंक्रीज करते जाना है जिस तरह डेवलपमेंट होती जा रही है, और वहाँ पे अनकरीब आपको कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होते हुए भी नजर आएगी। इंशाल्लाह कमर्शियल एक्टिविटी से ज़रूर शुरू होंगी। 4 मरला और 8 मरला के ये कमर्शियल्स हैं। आज एक बंदा जिस तरह ब्लूवर्ड सिटी के अंदर रेप्लिकास हैं और दुनिया के बेहतरीन रेप्लिकास हैं, फिर आबाद भी करने जा रहे हैं, कोई बंदा छोटा या बड़ा कोई भी कमर्शियल्स करता है, क्योंकि ये विद पोजीशन चार्जेस, विद डेवलपमेंट चार्जेस, ये बड़ा क्लियर मैसेज, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि आप इसको कितने स्टोरेज कर सकते हैं।
फुटफॉल क्या देखते हैं आप चक्री रोड पे, क्योंकि आप का विजिट्स भी रहते हैं, लैंड के मामलात में भी आगे पीछे आप सारे, बल्कि कुछ खास विजिट जो हमें आप नहीं बताना चाहते वो भी आप करते रहते हैं, तो आप क्या फुटफॉल देखते हैं कि बंदा वहाँ पे अपना सेटअप करता है तो उसको बिजनेस रिटर्न कैसा रहेगा? सर मैं ना इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज से 10-1 साल पहले ना ये जो सारा एरिया था ना DH2 और बैरिया वाला, मेरी रेजिडेंस DH2 में है, तो इस एरिया में भी कोई फुटफॉल नहीं थी। सही। और जब हमने वालिद साहब ने बताया फैमिली में कि जी उधर रहने जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी आगे से लोगों ने कहा कि यार वो कहाँ जंगल में आप रहने जा रहे हैं। और 10 साल आप फास्ट फॉरवर्ड करें, आपको पता है आपके DH2 और बैरिया किस तरह एक हब बन गया, GT रोड की जान बन गई हुई है, ठीक है सर। अगर आप इस्लामाबाद की एक्सपेंशन को भी स्टडी करें ना सर, तो अब और कोई जगह नहीं रही। बाराकू वहाँ तक जा चुके हैं, रवात तक आप यहाँ तक आ चुके हैं, टेक्सा तक आप ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो जो एक एरिया रह गया आपका एक्सपेंशन के लिए, जहाँ अच्छे बड़े डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं, DHA खुद भी आ गया है, अनकरीब और बाकी सारे डेवलपर्स ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ अगले 3-4 साल या 4-5 साल बहुत क्रूशल होंगे उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, और वहाँ पे फुटफॉल विद ईच पासिंग डे इंक्रीज होगा, क्योंकि अफोर्डेबल लिविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अब जो बेस्ट एरिया है जो करंटली डेवलप हो रहा है, किसी भी जगह पे सर इन्वेस्टमेंट तब सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है जब वो एरिया डेवलप हो रहा हो। ठीक है, जब एरिया डेवलप हो जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट उतना रिटर्न नहीं देती कभी भी। सही। तो ये वो प्राइम टाइम है उस एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और ये प्राइम टाइम होगा 3-4-5 साल बाद जहाँ पे वो फुटफॉल इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा रही सर बात, इंशाल्लाह अगर वैसे फुटफॉल ना भी फॉर एग्जांपल नहीं भी आता, तो हमारा जो वाटर पार्क होगा इटसेल्फ इंशाल्लाह दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर द होल रीजन। सही। आपका कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वाटर पार्क नहीं है इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में, वाली इस्लामाबाद तो मैं गलती से कह गया, पाकिस्तान में नहीं है। तो आप खुद सोचें कि जो लोग अभी दुबई जाते हैं, XYZ बाहर ममालिक में जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो जब आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वाटर पार्क यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो पूरे पाकिस्तान की फुटफॉल इंशाल्लाह चक्री रोड पे इस वाटर पार्क की फैसिलिटी को एंजॉय करनी है। मतलब आसान लफ्जों में कहने का ये है कि कराची से निकलने वाला विजिटर जो नारायण कागान को मूव करेगा, वो एक स्टे ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जरूर करेगा, और वो खुश दिली से करेगा और विजिट करके जाएगा। आखिरी सवाल हमजा साहब, आपसे दोबारा भी टाइम लेना हमने, हम आज आपके साथ जो है ना थोड़ा वक्त गुजारेंगे ताकि हमें आपके और आपको हमारी आदत हो जाए। तो ऑक्टाप्लस मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कंपनी आपके सामने, फिर आपने अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा हमें लब्बैक किया, आपकी टीम ने, अली भाई ने, यूसुफ ने हमें बड़ा जो है वो बेहतरीन रिस्पांस किया। आज ऑन कैमरा कोई हमारे जिम्मे कोई एक ऐसी कंप्लेन जो ऑक्टाप्लस की आपको मिली हो, या ओवरऑल हमारे विजिट्स या वर्क्स, ये कैसे आपको लग रहे हैं? नहीं जी, कोई कंप्लेंट नहीं मिली आज तक। गालिबन वैसे तंग आ जाते हैं हम, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स की छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी कॉल करते हैं, हमें इतना तंग करते हैं, इतना परेशान करते हैं, लेकिन उस पेन में कि आपके कस्टमर्स के सारे काम होते रहें। और मेरे ख्याल से कस्टमर केयर और कस्टमर सर्विस एक बहुत बड़ा आर्ट है जो हर किसी के बस में नहीं होता, और हर बंदा पेन भी नहीं ले पाता। ऑल्दो हमारे सिस्टम्स बहुत स्मूथ हैं, हमारे ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हैं, लेकिन फिर भी जब इतने बड़े स्केल पे काम चल रहा हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिट्रैक्ट होकर चीज़ आ जाती होती है सामने। तो जिस तरह आप फॉलो अप करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जी मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, और भी कंपनीज हैं वो भी करती हैं, लेकिन आपका भी एक अपना तरीका है। दूसरा ये कि जितनी एफर्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग एंड क्लाइंट सर्विसेज और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ऑन ग्राउंड रियलिटी जो आप करते हैं, जितने साइट विजिट्स आप कर रहे होते हैं लोगों क्लाइंट्स के अलावा अपने, वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट और बहुत बड़ी बात है, ताकि ऑन ग्राउंड रियल पिक्चर और रियल इन्फॉर्मेशन पहुंचे आपके क्लाइंट्स तक, जिनसे उनके लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो। तो यही चीज़ होती है जी रियल एस्टेट में, कि अपने क्लाइंट्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी सही इन्वेस्टमेंट करवाना। तो आई गेस उसमें आपके पूरे नंबर है माशाल्लाह। हैट्स ऑफ, बहुत शुक्रिया जी हमजा साहब, थैंक यू सो मच। हमारा मकसद ट्रू नैरेटिव पे बात करना है, और वो बातें, कोई मेरे पास पेपर नहीं है, मैं हर इंटरव्यू में हैंड्स अप इसलिए होता हूँ कि मेरे पास कोई पेपर नहीं है, मैं कोई लिख के सवाल नहीं लाता, सवाल मेरे दिलो दिमाग पे लिखे होते हैं, और वो सवाल सारे आपके हैं। कोई दोस्त ये शिकवा ना करे कि प्लांटेड की चीज़ें हमजा साहब से आपने वाटर फ्रंट का नहीं पूछा, हमजा साहब ने अपना अवामी का नहीं पूछा, आपने स्पोर्ट्स वैली का नहीं पूछा, ब्लू हिल्स कंट्री फार्म हाउसेज नहीं पूछे, लेजेंड इनक्लेव का नहीं पूछा, डेवलपमेंट पे क्या मिलने जा रहा है वो नहीं पूछा, NOC की बात नहीं की। ये पूरा एक कंप्लीट और जामे इंटरव्यू हमने आपके साथ शेयर किया। आप इस इंटरव्यू के अंदर कोई क्यूरी है, आप कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं हमजा साहब से, आपने ये देखा कि हमारे चैनल पर उनका ये पहला इंटरव्यू जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है।
और अल्लाह की मेहरबानी से हम इनके साथ वो साइड विजिट्स भी डिज़ाइन करेंगे और मैक्सिमम जब इनके पास वक्त होगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, हमें इनकी एक्टिविटीज़ का पता है, जब भी थोड़ा सा वक्त होगा हम अल्हम्दुलिल्लाह कैमरा लेकर इनके सामने होंगे। बाकी ब्लूवर्ड सिटी के अंदर, लेजेंड्स एनक्लेव के अंदर, ब्लूवर्ड सिटी ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी किस्म की मालूमात, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट्स या कुछ भी ऐसा जो ब्लूवर्ड सिटी की ज़ात से जुड़ा हो, आप ऑक्टोपस मार्केटिंग के किसी टीम मेंबर से रब्ता करें या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑक्टा प्लस मार्केटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं आप रहें मुनाफे में।